अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो का टाइटल और थंबनेल तो आप देख ही चुके हैं। मुझे पिछले दिनों ही अभी कमेंट्स आए थे, मुझसे पूछ रही थी कि आप किस तरह मैनेज कर लेती हैं घर को भी और बच्चों के साथ और यूट्यूब। तो आप लोगों के साथ आज मैं कुछ बातें शेयर करती हूँ। वीडियो मत देखें, बस मेरी बातें ही सुन लें आप लोग। तो कमेंट भी लाजमी करेगा, अपना एक्सपीरियंस भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है एज अ हाउस वाइफ, एज अ मदर। और अगर आपका कोई प्रोफेशनल है या आप कोई वर्किंग वुमेन है। देखिए, जो मदर होती है ना, सबसे पहले तो हम एक लड़की होती हैं, लड़की से वाइफ, वाइफ से हाउस वाइफ और हाउस वाइफ से मदर तक का सफ़र बहुत मुश्किल था। मतलब सबसे पहले पता ही नहीं चला कि हम जो लड़की से वाइफ बनी और फिर वाइफ से हाउस वाइफ, ये जो होता है ना वाइफ से हाउस वाइफ बनना, ये बड़ा पता ही नहीं चलता। ऐसे पलटा खाता है ना, पता ही नहीं चलता यार हम कब ये बन जाते हैं, कब हम अपनी जिम्मेदारियां उठाने लग जाते हैं। एक पूरे घर को संभालना, हाउस वाइफ लाइक पूरे घर को संभाल रही है। तो मुझे नहीं पता चला मैंने कब ये जिम्मेदारियां उठाई। मेरी नंद या सास नहीं है, तो मैंने जब घर को संभाला उसके बाद शादी के फ़ौरन बाद ही, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। और फिर आफ्टर 9 मंथ जब एक बेबी आया और फिर मैं जब माँ बनी, फिर जी हाउसवाइफ से फिर एक वो माँ का सफ़र शुरू हो गया। मेरे ऊपर 3 जिम्मेदारियाँ, वाइफ, हाउसवाइफ और फिर एक माँ। तो मैं पहला बच्चा था तो माशाल्लाह हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, साथ बड़ा साथ दिया, क्योंकि ना मेरे साथ ना नंद थी ना मेरी सास थी। तो अम्मी के घर हुआ था मेरा छिला, छिले के बाद जब मैं वापस आई तो अकेले बहुत मुश्किल होते थे। शुक्र है बच्चा तंग करने वाला नहीं था। तो उसके बाद बहुत जल्दी मैं सेकंड मतलब मेरी प्रेगनेंसी हो गई और सेकंड बच्चे ने मुझे बता दिया कि माँ बच्चे क्या होते हैं। रातों को जागना, सारी सारी रात जगाना, रोना, कभी पेट में दर्द, कभी कुछ इशू, कभी कुछ इशू। पहले के साथ अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं था, ना वो तंग करता था। तो ये जो माँ वाला था ना, दूसरे की दफ़ा वाकई में मुझे बहुत बहुत मुश्किल हुई दूसरे को संभालना, दूसरे बच्चे को। साथ में मैं घर को भी संभालती थी, तो मैंने घर भी देखना होता था, कोई हेल्पर नहीं होती थी, कोई घर के काम वाली ही नहीं है या कोई भी नहीं था, सारा कुछ खुद ही करना होता था हस्बैंड। लेकिन हस्बैंड माशाल्लाह से बहुत सपोर्टिव हैं, थे भी, और अल्लाह करे वो आगे भी ऐसे ही रहें। और इसके बाद फिर मुझे ना कहीं जब मैं दूसरी दफ़ा मतलब सेकंड मेरी प्रेगनेंसी थी तो मुझे 7th मंथ था, कहीं ना कहीं मेरे ना अंदर एक आया कि यार यूट्यूब शुरू करना चाहिए मुझे। ये चीज़ आई एक अंदर से ऐसे ही। तो मैंने ऐसे अपने हस्बैंड से ज़िक्र किया तो वो मुझे बोलते हाँ करो, क्यों नहीं, मतलब अगर तुम्हें शौक़ है तो। इससे पहले मेरा एक चैनल था, वो मैंने करना स्टार्ट किया, कुछ जो मैं अपने ऊपर रेमेडीज़ वगैरह अप्लाई किया करती थी, फिर मैंने वो बताना स्टार्ट कर दी कि अच्छा इसका रिज़ल्ट ऐसे आता है, ऐसे जाता है। तो मुझे ना कुछ लगा नहीं, मुझे ऐसा लगा कि यार मैं किसी की चीज़ बता रही हूँ, मुझे खुद को सेटिस्फाई मैं नहीं हुई। और पता नहीं उस चैनल में ना कोई फॉल्ट आ गया था और वो चैनल मैंने डिलीट कर दिया खुद ही। उस पर व्यूज़ नहीं आते थे, मुझे थोड़ा हुआ कि मैंने कहा नहीं यार छोड़ो परे। फिर अब दोबारा पिछले साल मार्च में मैंने, जब मैं थर्ड मेरी प्रेगनेंसी थी ये, मैंने दोबारा स्टार्ट लिया। मुझे एक शौक़ था, बहुत शौक़ यूट्यूब का, मैं आपको बताऊं मुझे बहुत शौक़ है। मतलब इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं कभी ना कभी इंशाल्लाह मैं बड़ी कामयाब होंगी। तो मुझे उम्मीद है, एक ख्वाब है कि यार मेरे रूम में भी एक सिल्वर बटन लगे, तो यकीन है अल्लाह पे कि इंशाल्लाह लगेगा ज़रूर। तो मैंने उस चीज़ को देखना स्टार्ट किया कि यार नहीं मुझे यूट्यूब करना चाहिए। मैंने कहा कर सकती हूँ मैं, करना चाहिए। तो मैंने जब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो मैं मेकअप करती थी मैंने करना स्टार्ट किया अपनी। मैं बड़ी स्किन केयर किया करती थी। ये मेरा जो थर्ड बेबी है ना, इसके होने से पहले बड़ी मैंने फेस पे कुछ लगाना, कभी कुछ लगाना, अपनी बड़ी मैं केयर किया करती थी। तो हुआ ये कि मैंने वो चीज़ यूट्यूब पे बताना स्टार्ट कर दी। अगर मैं कोई चीज़ ख़रीदती थी तो उसका रिव्यू देना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे उसमें भी मैं ना एक सेटिस्फाई नहीं हुई। मैं उनको बात करती ऐसे कि ना मुझे पता नहीं क्यों, तो वो मुझे बोलते कि तुम व्लॉगिंग कर लो। फिर मैंने व्लॉग करना स्टार्ट किए।
व्लॉगिंग अब मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि आप कैसे करती हैं, कौन आपका कैमरा पकड़ता है, कैसे आप करती हैं, किस तरह आप एडिटिंग करती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ एक डिटेल वीडियो शेयर करूँगी कि मैं किस तरह शूट करती हूँ सारा कुछ। कमेंट में बताएं अगर आप देखना चाहते हैं, लाजमी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। खैर मैंने फिर स्टार्ट किया। मैंने जब पहला व्लॉग बनाया तो मुझे उस पर थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स मिला बनिस्बतन के जो मेरे पिछली वीडियोज़ थी। मुझे अच्छा लगा, ज़रा मज़ा आता था उसमें, क्योंकि मुझे कोई स्पेशल तैयार होकर नहीं आके बैठना पड़ता था। मैं जो जिस तरह थी, एक हाउसवाइफ थी मैं, जैसे मैं थी, जो सुलिये में मैं होती थी, मैं आ जाती थी कैमरे के सामने आने लगी। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगने लगी यार, मुझे बड़ा मज़ा आता होता था व्लॉगिंग करने में। और अब माशाल्लाह से मैंने एक प्रॉपर स्टार्ट ले लिया है, काफ़ी मैंने वीडियोस कर ली हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ। फिर मेरा ये होता था कि मैं बच्चे खेल रहे हैं, मैं इनकी बनाती शूट करने लग गई, ऐसा ऐसा बच्चे तंग करते हैं। और एडिटिंग वगैरह मेरे साथ ये होता है कि जब ये सो जाते हैं दोपहर में थोड़ी सी तब कर ली, और वॉइस ओवरिंग रात को करती हूँ जब ये सो जाते हैं, शोर नहीं होता। अक्सर पहले जो व्लॉग है मेरा उसमें बड़ा शोर आ रहा होता है, अक्सर व्लॉग में मुझे कहती हैं कमेंट में कि आपके शोर आता है ये वो। तो मैंने मतलब लिया। मुझे ना हर कहा करते थे यार कुछ भी नहीं होता, लो तुम्हारे तो कोई डॉलर भी नहीं बन रहे, तुम्हारी तो कोई वीडियो नहीं चल रही। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि अब आके कुछ चलने लगा है चैनल, अब आके चलने लगा है। लेकिन मैंने कभी उस नज़र से नहीं किया कि यार मेरे डॉलर बारिश होगी या मुझे बहुत होगा। बस ये होता था कि यार लोगों के सामने जाए, लोग कमेंट करें, मुझे भी लोग कहें कि लोगों से मेरा भी हो। तो मैं बड़ा करती थी। मैंने अपना इंस्टाग्राम का भी किया, वो भी इंस्टाग्राम मुझे इतना ख़ास नहीं लगा। आपको सच बताऊं तो ये जो इंस्टाग्राम है ये बड़ी एक फ़ेक दुनिया कह लें, एक लग्जरी स्टाइल वाली दुनिया है। तो मुझे वहाँ पे इतना मज़ा नहीं आया। वहाँ से मैं आ गई। तो मैं यूट्यूब पे मुझे अच्छा लगा कि यार यहाँ पे हर तरह के लोग हैं। आप हर तरह, आप सारा कुछ अपना मतलब अपना घर दिखा रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं, हर तरह के हैं यहाँ पे। कोई अमीर भी है, गरीब भी है, मिडिल क्लास भी है, पुअर भी, मतलब हर तरह के लोग हैं यहाँ पे। तो मुझे अच्छा लगा व्लॉगिंग करना और मैंने स्टार्ट कर ली। अब इसके अंदर मुझे थोड़ी सी ये मुश्किल आती है कि कभी कभी मैं कर रही होती हूँ और बच्चे बहुत ज़्यादा, कभी किसी ने आके यहाँ से मोबाइल गिरा दिया, वहाँ से गिरा दिया। तो ये चीज़ मुझे अभी फेस करना पड़ रहा है बच्चों के साथ थोड़ा थोड़ा। तो एज अ हाउस वाइफ अगर मेरा यूट्यूब का मेरे एज अ हाउस वाइफ क्या असर पड़ा है, तो मेरा असर नहीं पड़ा, बल्कि इनफैक्ट आपको मैं बताऊँ तो मेरा इनफैक्ट बहुत बेहतर हो गया है। जहाँ मैं पहले नीचे कैबिनेट होती थी किचन की, तो मुझे लग जाता था टाइम अपना दिन में साफ मतलब करती होती थी। उसके बाद डिटेल से डीपली जो क्लीनिंग होती है वो बोलते हैं, वो मैं इतनी ज़्यादा ये होता था कि वीक में या 15 दिन बाद करती थी। लेकिन अब मैं ये होता है कि हर दूसरे तीसरे दिन डीप क्लीन कर रही होती हूँ, कभी फ्रिज हो रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ। तो वो एक ऐसा मेरा ब्लॉग भी बन जाता है, मेरे घर की सफाई भी हो जाती है। तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे में बहुत इम्प्रूवमेंट आ गई उस चीज़ को लेकर। और मदर तो अल्लाह का शुक्र है, मदर मुझे नहीं लगता कि यार मैं कहीं भी एक ऐसा बहुत ज़्यादा सख्त या बहुत ज़्यादा बुरी मदर हूँ। सख्त तो मैं नहीं हूँ, थोड़ी सी है, कभी कभी सख्ती बच्चों पे करनी पड़ जाती है, ज़रूरी होता है। और मेरे ख्याल से हमारे हस्बैंड शायद कहते नहीं हैं हमें, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस बात को मानते हैं कि यार ये बड़ी करती है मेहनत। और मेरे हस्बैंड तो बल्कि मुझे अक्सर कहते हैं कि वाकई में तुम सारा दिन, वो दिन में सिर्फ 1 घंटा अगर बच्चों को लेके जाते हैं बाहर होटल वगैरह पे, तो कहते हैं वो हिम्मत है भाई, किस तरह सारा दिन इनको करती हो। तो मतलब वो कभी ना कभी वो कर देते हैं अक्सर तारीफ़ मेरी। तो यूट्यूब इंशाल्लाह मेरा आगे भी इसको कंटिन्यू करने का इरादा है, और इंशाल्लाह मैं करूँगी इसको कंटिन्यू। मैं इसको बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करने वाली हूँ। मेरा एक शौक़ है, आपको सही बताऊँ तो एक मेरा अपना एक कह दें कि मुझे यूट्यूब ऐसा ऐसा मेरा बहुत दिली शौक़ बन चुका है। जुनून तो नहीं कह सकते, बट एक शौक़ बन चुका है बहुत ज़्यादा। और अच्छा लगता है कि आप लोग देखते हैं, आप लोग पसंद करते हैं। अभी मैं पिछले दिनों एक पोल डाला था कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं नहीं, तो उसमें से मुझे 2-3 लोगों ने कहा कि नहीं। तो मुझे बताएं अगर आपको मेरे व्लॉग नहीं पसंद आ रहे तो उसकी वजह क्या है, मैं अपने यूट्यूब के व्लॉग में क्या इम्प्रूवमेंट लेके आ सकती हूँ। आप लोग मुझे लाजमी ये बात बताएं। मैं मतलब अगर मैं कोई घर है तो आप लोग मुझे बताएं कि आप अपने इसको इस तरह कर सकती हैं, कमरे को इसको इस तरह डेकोरेट कर सकती हैं। मेरे साथ ये चीज़ें शेयर करें, कमेंट में करें, और बताइएगा लाजमी कि मेरी ये वीडियो कैसी लगी आपको। और अगर किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट में मेरे से लाजमी पूछें, मैं आप लोगों को जवाब दूंगी। और दुआओं में याद रखें बच्चों को भी और मुझे भी। अल्लाह ताला आप लोगों को भी औलाद दे जिनकी औलाद नहीं है।
तो स्पेशल मेरी दुआ होती है कि अल्लाह ताला उन्हें नेक औलाद दे। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी भी जो है एक दिन दुआ ज़रूर सुनेगा, होता है। तो बस मेरे लिए भी दुआ करें और मेरे बच्चों के लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और ये हमेशा ऐसे ही खिलखिलाते ही रहें, हमेशा जो है ना इनके माँ बाप का साया इनके सरों पे रहे। तो अल्लाह हाफ़िज़ जी। कमेंट लाज़मी कर दीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।